हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज की शुरुआत किए हुए हैं जिसमें एसपीडी करंट अफेयर को हम लोग देख रहे हैं। और आज उसी एसपीडी करंट अफेयर के अंतर्गत हमने एक चैप्टर शुरू किए हुए हैं जिसमें कि कौन कहाँ क्या जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंतर्गत हमने दो दो तीन वीडियो जो है बना लिए हैं, डाल दिया गया है यूट्यूब पर। और आज जो है हम लोग चौथा वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक है दोस्त, आज का मेरा मेन टॉपिक है चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। तो आज हम लोग करेंट अफेयर स्पीडी से यह सब जो है देख रहे हैं टॉपिक को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं करेंट अफेयर स्पीडी के अंतर्गत चर्चित राष्ट्रीय महिला की पहले बात करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो मेन मेन इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। सभी को नहीं पढ़ा जाता है, सभी को याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग वैसा पॉइंट को देखेंगे, वैसा कुछ समझेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाद बाकी और सब पॉइंट को बस जानकारी के लिए एक नज़र ध्यान देंगे। बाद बाकी जो एग्जाम में ज़्यादा बेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, उसको हम लोग माइंड में सेट करेंगे, वो भी इजी वे में, सरल तरीका से हम लोग देखते जा रहे हैं। आप लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है एसपीडी करंट अफेयर में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिला की। तो चर्चित राष्ट्रीय महिला में पहली बात हम दोस्तों करने जा रहे हैं आस्था पुनिया को। आस्था पुनिया के बारे में है दोस्त, यह पहली महिला जो है फाइटर पायलट और भारतीय नौसेना के आपसे पूछ रहे पहली महिला फाइटर पायलट, तो यह आस्था पुनिया हो जाएगा। दोस्तों, हम बताए हैं कि अगर किन्हीं के नाम में चाहे किसी भी शब्द में, वाक्य में अगर पहला शब्द लग जाता है, प्रथम शब्द लगेगा, तो वह जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हम लोग को ऐसा पॉइंट को फोकस करना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो नौसेना के आपसे पूछा जाए, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, ध्यान रखना है यहाँ पे फाइटर पायलट की अगर बात करें आपसे दोस्त, पहली महिला की नौसेना में, तो आस्था पुनिया हो जाएगा। आस्था पुनिया को जो है दोस्त हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी का क्या है दोस्त कि यह जो है भारत के राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, जो कि यह पहली महिला है। पहली महिला के रूप में भारत का एडीसी को नियुक्त किया गया है, जो कि यशस्वी सोलंकी को किया गया है। तो हम लोग को ध्यान रखना है एडीसी के यहाँ जो है दोस्त, एडीसी का फुल फॉर्म जो होता है, तो यह एक पोस्ट है दोस्त, यह एक पोस्ट है, पद है, जिसका कि एडी एंड डी कैंप होता है। इसका फुल फॉर्म एंड डी कैंप। तो इसको ध्यान रखना है हम लोग को। भारत के राष्ट्रपति के रूप में एंड डी कैंप को जो कि पहली महिला है, वह यशस्वी सोलंकी जो को बनाया गया है। तो ध्यान रखना है हम लोग को, यह पहली महिला है। और भारत के राष्ट्रपति भी अभी जो है दोस्त प्रथम आदिवासी महिला है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है आरती सरीन। आरती सरीन के बारे में क्या है, पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अगर आपसे पूछ लिया जाए पर पहली महिला, तो वो हो जाएगा आरती सरीन। उसके बाद दोस्तों नाइमा खातून, यह पुराने हैं और हम लोग को पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, अगर आपसे पूछ लिया जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला, तो नाइमा खातून, इनको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा, यानी कि सेना के क्षेत्र में चिकित्सा सेवा के रूप में साधना सक्सेना नायर को जो है नियुक्त किया गया है। उसके बाद बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, पहली महिला बीएसएफ की स्नाइपर जो हो जाएगी वह सुमन कुमारी है। इनको ध्यान रखना है, सुमन कुमारी जो कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है। उसके बाद है अवनी लखेड़ा। अवनी लखेड़ा को दोस्तों पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है, यह पहली महिला बन गई है। दोस्तों, यह पहली ऐसी महिला है जो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जो है जीती है इन्होंने। तो इनका नाम जो है अवनी लखेड़ा, ध्यान में रखना है, पैरा ओलंपिक से यह संबंधित है। उसके बाद है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि अवनी लखेड़ा का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से जो है इनका संबंध है। उसके बाद है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। यह सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो कि काम्या कार्तिकेयन, दोस्तों इनका संबंध महाराष्ट्र से है। उसके बाद है ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज, यहाँ पे सबसे कम उम्र के काम्या कार्तिकेयन, और यह जो है सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो है ज्योति रात्रे बनी है। तो इनको ध्यान रखना है एक नज़र। उसके बाद दोस्तों अनामिका राजीव है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। दोस्तों, हमने ऊपर में क्या पढ़ा है और यह क्या पॉइंट है, इस पे हम लोग को ध्यान देना है। अनामिका राजीव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो यह भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्त, फर्स्ट में जो पढ़े थे आस्था पुनिया के बारे में, यह है
यह इनका क्या पॉइंट है दोस्तों, तो यह पहली महिला फाइटर पायलट है। तो दोस्तों फाइटर पायलट और यहाँ पे हेलीकॉप्टर पायलट, तो दोनों में ध्यान रखना है हम लोग को। यह है हेलीकॉप्टर पायलट, देख लीजिए यहाँ पे, यह हेलीकॉप्टर पायलट और यहाँ है फाइटर पायलट। तो दोस्तों ऐसा ऐसा प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन होने का यहाँ सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट के बारे में पूछे तो अनामिका राजीव, और वही चीज नौसेना के पहली महिला फाइटर पायलट के बारे में अगर पूछ दिया जाए दोस्तों, तो आस्था पुनिया का नाम आ जाएगा। उसके बाद है प्रीति रजक। प्रीति रजक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है, सूबेदार के रूप में ध्यान रखना है हम लोग को प्रीति रजक को। उसके बाद हम बात करें दोस्त, प्रीति रजक के बाद बात करते हैं अदिति सेंडे। अदिति सेंडे के बारे में चर्चा करें तो यह जो है जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली दोस्त पहली महिला अदिति सेंडे बनी है, अदिति सेंडे। उसके बाद है सुप्रीता सेठी। सुप्रीता सेठी जो है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला यह जो है बनी है, सुप्रीता सेठी। दोस्तों बस इसको जानकारी के लिए हम लोग रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम हाईलाइट करते जा रहे हैं, ज्यादा उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब है दोस्त माधवी मनु कश्यप, यह एग्जाम में पूछ भी लिया गया है और हम लोग जान रहे हैं, यह बिहार से रिलेटेड है और जिसका हम लोग तैयारी खासकर कर रहे हैं। उसी में जो है यह 1275 पोस्ट जो अभी अभी आई थी इससे पहले दोस्त, उसी में इनका जो है सिलेक्शन हुआ है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा के रूप में। जो सब इंस्पेक्टर है बिहार एसआई है, जिसका अभी बिहार में बहुत मारामारी चल रहा है और हम लोग उसी के पीछे जो है दोस्त लगे हुए हैं। तो माधवी मनु कश्यप, जिनका जो 1275 वैकेंसी था, उन्हीं में इनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि भारत की तरफ से जो है यह पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है, जो कि यह बिहार से संबंधित है, बिहार से रिलेटेड है। उसके बाद है दोस्त अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति का नाम आएगा तो यह मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली जो है पहली महिला बनी है। फातिमा बीबी का नाम अगर आ जाए, सॉरी दोस्त, फातिमा वसीम है। यह सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी है। ध्यान रखना है, फातिमा वसीम के बारे में आपसे पूछे तो चिकित्सा अधिकारी है यह कहाँ पे, तो सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर जो है तैनात होने वाली पहली महिला। उसके बाद गीतिका कौल को दोस्त याद रखा जाता है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी। पहली चिकित्सा अधिकारी सियाचिन में तैनात होने वाली तो गीतिका कौल हो जाएगा। और यह फातिमा वसीम जो है सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली। तो ध्यान रखना है, ऐसा ऐसा छोटा छोटा वर्ड आपको आएगा और क्वेश्चन को गलत करवा देगा। तो इस सब पॉइंट को जो है वर्ड को ध्यान में रखना है। ऑपरेशन पोस्ट पे अगर पूछ लिया जाए तो फातिमा वसीम, और सियाचिन में तैनात होने वाली चिकित्सा अधिकारी के आपसे बारे में पूछा जाए, गीतिका कौल का नाम आ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों जया वर्मा सिन्हा, जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब तो यह हट गई है, अभी रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सतीश कुमार हैं, जो कि हम लोग कल देखे भी थे। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष जो एक ही व्यक्ति दोनों पद पे आसीन होते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा की बात करें दोस्तों, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना बनी है, दीपिका मिश्रा। उसके बाद है दोस्त गीता राणा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर जो बनी है वह गीतिका राणा है। लांस नायक मंजू के बारे में बात करें दोस्त, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। स्काई ड्राइवर लांस नायक मंजू, इनको ध्यान में रखा जाता है। पीटी उषा की बात करें दोस्त तो पहली महिला अध्यक्ष जो है भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है, यह पीटी उषा हम लोग पहले भी पढ़े हैं। मेघना अहलावत की बात करें दोस्त तो यह पहली महिला अध्यक्ष है जिन्होंने टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष बनी है। उसके बाद टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है दोस्त मेघना अहलावत, इनको ध्यान रखना है। शिवांगी सिंह का दोस्त नाम बहुत पुराना से हम लोग रटते आ रहे हैं। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट की बात करें तो शिवांगी सिंह, और सबसे ऊपर में हम लोग दोस्त पढ़े थे फाइटर पायलट, जो कि नौसेना की वह फाइटर पायलट थी। नौसेना के फाइटर पायलट यहाँ पे देख लीजिए, नौसेना के फाइटर पायलट यहाँ पे थी, यह कौन थी तो आस्था पुनिया। तो ऐसे ऐसे कोरिलेट करके जो है दोस्त याद रखा जाता है। अब आइए दोस्त हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग जो भी देखे वह अपना भारतीय महिला के बारे में चर्चा किए, जो कि भारतीय महिला थी। अब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला की बात करें, जो कि अपने देश से बाहर की हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनका क्या योगदान रहा है, उन महिलाओं को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जेनेरिफ देख लीजिए, जेनिफर साइमंस जो है पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की बनी है। दोस्तों सूरीनाम की अगर आपसे पूछा जाए सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है तो जेनिफर साइमंस जो है बनी है। उसके बाद है क्रिस्टी कोवेंट्री, यह पहली महिला अध्यक्ष है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में यह नियुक्त हुई है।
क्विस्ट्री कोवेंट्री, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, हम लोग कल भी इसका चर्चा किए हैं दोस्त, तो ध्यान रखना है। नेटुम्बो नंदी नदत्वा, यह पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया के। दोस्तों सूरीनाम की राष्ट्रपति पहली महिला पूछे तो जेनिफर साइमंस, और नामीबिया के अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला राष्ट्रपति तो हो जाएगा नेटुम्बो नंदी नदत्वा। उसके बाद है नोबुंजी ओकोंजो इवेला, यह पहली महिला महानिदेशक WTO के, पहली महान जो है महानिदेशक बन गई है। उसके बाद है क्लॉडिया सिनबाम। क्लॉडिया सिनबाम के बारे में चर्चा करें दोस्त तो यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लॉडिया सिनबान, यह जो है पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की बनी है। उसके बाद दोस्त शार्ली बोचवे का नाम आता है तो यह पहली अफ्रीका महिला सचिव जो है वह राष्ट्रमंडल का पहली महिला महासचिव बनी है, जो कि शार्ली बोचेव है। इनको ध्यान रखना है क्योंकि राष्ट्रमंडल एक बहुत ही ऊपर लेवल का है, कॉमनवेल्थ, तो इनको ध्यान में रखना है हम लोग को। पहली अफ्रीकी महिला जो है राष्ट्रमंडल शार्ली बोचेव है। उसके बाद पेंटोगर्न सिनवात्रा, पेंटोगटर्न सिनवात्रा का नाम आता है दोस्तों, यह सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की बनी है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री की आपसे पूछा जाए तो यह पेंटोगटर्न सिनवात्रा हम लोग याद रखेंगे। इनका यह संबंध जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में थाईलैंड में यह चुने गए हैं। उसके बाद है जुडिस सुमिनवा तुलुका, यह पहली महिला प्रधानमंत्री जो कांगो की है। दोस्तों यह सब उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, बस एक नज़र देख लेना है। रॉबर्टा मेत्सोला, पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की बनी है। और आपसे पूछा जाए सेलेस्टे सैलो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है। उसके बाद मैनुअल रोकावोटे, यह जो है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद है दोस्तों डीना बोलुआर्ट, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। जॉर्जिया मेलिनो को याद रखना है, जॉर्जिया मेलिनो यह पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इटली की। पहली प्रधानमंत्री महिला जो है जॉर्जिया मेलोनी। यह क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है शायद किसी एग्जाम में, तो हम लोग को ध्यान रखना है, ये सब पॉइंट पढ़े हैं। उसके बाद अब हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अब हम देखेंगे विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त। तो दोस्तों इसको देखने से पहले हम एक बात समझेंगे कि यहाँ पे राजदूत जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उससे कई गुना ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे राजधानी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक एग्जाम में ना के बराबर राजदूत और उच्चायुक्त पूछा जाता है। अभी तक जैसा ट्रेंड है या हम लोग देखे हैं कि आप लोग भी देखे होंगे, कितना एग्जाम दिए होंगे, तो उच्चायुक्त और राजदूत के बारे में बहुत कम, न के बराबर जो है दोस्त पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग इससे ज्यादा ध्यान देंगे राजधानी पे, एक नजर इस पे डालेंगे। राजयुक्त और राजदूत और उच्चायुक्त को एक नजर देखेंगे, लेकिन हमको याद क्या रखना है, यहाँ पे राजधानी को जो है पहले याद रखेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात को। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें दोस्तों तो सब कोई याद होगा, इसकी राजधानी अबू धाबी है और यहाँ के राजदूत जो है डॉक्टर दीपक मित्तल का नाम आ जाता है। उसके बाद है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करें दोस्त तो यहाँ की जो है राजधानी अशगाबाद आता है, अशगाबाद, और यहाँ के जो राजदूत है श्री बंडारू विल्सन बाबू। उसके बाद डोमिनिकन गणराज्य जो है वहाँ की राजधानी है दोस्त सेंटो डोमिंगो, और यहाँ के राजदूत की बात करें दोस्तों श्री किशन दान देवली। उसके बाद है मल्डोवा की अगर राजधानी आपसे पूछे जाए तो किसिनो यहाँ की राजधानी है, और मनोज कुमार महापात्रा जो है यहाँ के उच्चायुक्त है। भूटान को सब कुछ जान रहे हैं हम लोग, यह अपना पड़ोसी देश है, तो थिम्पू राजधानी तो याद ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको याद रखेंगे संदीप आर्या को। संदीप आर्या जो है भूटान का राजदूत है। और उरुग्वे की बात करें दोस्तों मोन्टोवीडियो उरुग्वे की राजधानी है, और यहाँ के राजदूत जो है अजनीश कुमार है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड हम लोग को याद है, और जयंत खोबरागाडे जो है यहाँ के राजदूत है। मनाको की बात करें दोस्तों तो मनाको विले यहाँ की राजधानी है, और संजीव कुमार सिंगला जो है यहाँ के राजदूत है। गिनी गणराज्य की बात करें दोस्तों तो कोनार्की, गिनी गणराज्य की बात करें कोनार्की, जो कि संदीप सूद यहाँ के राजदूत हैं। उसके बाद जो है दोस्तों बात करते हैं स्वीडन की अगर बात करें हम लोग तो देख लीजिए, और दक्षिण अफ्रीका की पहले बात करें तो सियोल यहाँ की राजधानी है, और है अलियावती लोंगेरको यहाँ के राजदूत है। देख लीजिए यहाँ के राजदूत की बात करें दोस्तों, दक्षिण गिनी गणराज्य की कोनार्की राजधानी, और संदीप पात्रा जो है यहाँ के राजदूत है। उसके बाद दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, और यहाँ के अलियावाती कुमेर
लोंग कुमेर जो है यहाँ के राजदूत है। स्वीडन की राजधानी की बात करें, स्टॉकहोम राजधानी है और अनुराग भूषण जो है यहाँ के राजदूत है। रोमानिया की बात करें दोस्तों, बुचारेस्ट बुचारेस्ट यहाँ की राजधानी है और मनोज कुमार महापात्रा जो है यहाँ की राजदूत है। मलावी मलावी की राजधानी लिलोगवे और यहाँ के राजदूत जो है अमराराम गुज्जर है। उसके बाद पपुआ न्यू गिनी की बात करें दोस्तों, यहाँ की राजधानी आपको याद रखना है पोर्ट मोरेस्बी है और राजीव कुमार जो है यहाँ के राजदूत है। तवालू की बात करें, तुवालू तुवालू की राजधानी सर दोस्तों फुनाफुटी है। फुनाफुटी तुवालू की राजधानी की बात करें तो फुनाफुटी यहाँ की राजधानी है और सुनीत मेहता जो है यहाँ के राजदूत है। हंगरी की बात करें दोस्तों, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और अंशुमन गौर जो है यहाँ के राजदूत। ग्वाटामाला की बात करें तो ग्वाटामाला की राजधानी ग्वाटामाला सिटी होता है और राजकुमार सिंह जो है यहाँ के राजदूत है। तिमोर लिस्ती की बात करें तो दिल्ली यहाँ की राजधानी और मदन कुमार घिघिया दियाल जो है यहाँ के राजदूत है। मिस्र की बात करें दोस्तों, काहिरा यहाँ की राजधानी और सुरेश के रेड्डी यहाँ के राजदूत है। उसको दक्षिणी सूडान के दोस्त ध्यान रखना है, जुबा यह सीजीएल में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। अनिल नौटियाल दक्षिण सूडान के जो राजधानी है यह दक्षिण जुबा है और अनिल नौटियाल जो है यहाँ के राजदूत है। इजराइल की बात करें दोस्तों, जेरूसलम यहाँ की राजधानी और जितेंद्र पाल सिंह जो है यहाँ की राजदूत है। उसके बाद बात करते हैं लातविया। लातविया की राजधानी सबसे पहले हम लोग याद करेंगे वह रीगा यहाँ की राजधानी है। देख लीजिए लातविया की राजधानी रीगा और नर्मदा एस कुमार जो है यहाँ की राजदूत है। उसके बाद ओमान की बात करें दोस्त, मस्कट और गोतावर्थी वेंकट श्रीनिवास जो है यहाँ के राजदूत है। आसियान की राजधानी जाकर्ता याद है सबको और श्रीनिवास बोत्रू जो है यहाँ के राजदूत है। पोलैंड की बात करें दोस्तों, पोलैंड की राजधानी वर्सा और जयंत एन खोबरागाडे है यहाँ के राजदूत। उसके बाद है मोल्डोवा की राजधानी की बात करें, मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ और मनिका जैन जो है यहाँ के राजदूत है। माली की दोस्त बात करते हैं, बमाको राजधानी है और एन नंद कुमार जो है यहाँ के राजदूत है। जम्बिया की राजधानी लुसाका और आलोक रंजन झा जो है यहाँ के राजदूत है। किर्गिज की राजधानी बिश्केक है और वीरेंद्र सिंह यादव यहाँ के राजदूत। बुल्गारिया की बात करें दोस्तों, सोफिया अरुण कुमार साहू यहाँ के राजदूत है। जॉर्जिया की बात करें, तिबिलिसी राजधानी है और अभय कुमार जो है यहाँ के राजदूत है। बुर्किना फासो की बात करें दोस्तों, अगाडोगी जो है यहाँ की राजधानी और ओम प्रकाश मीना जो है यहाँ के राजदूत है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों बेलारूस को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे हाल फिलहाल में युद्ध हुआ था। तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क सिटी है, यहाँ पूछ भी लिया गया है। अशोक कुमार जो है यहाँ के राजदूत है। ब्राजील की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्राजीलिया राजधानी है और दिनेश भाटिया जो है यहाँ के राजदूत है। मालदीव की बात करें, माले यहाँ की राजधानी और जी बाला सुब्रमण्यम जो है यहाँ के राजदूत है। लाइबेरिया की बात करें दोस्तों, तो मोनरोबियो और मनोज बिहारी वर्मा यहाँ के कौन है राजदूत है। स्वीडन की बात करें तो स्कॉटहोम और नीना मल्होत्रा जो है यहाँ के राजदूत। फ्रांस की दोस्तों बात करें, पेरिस यहाँ की राजधानी है और राजीव कुमार सिंगला जो है यहाँ के राजदूत। जर्मनी की बात करें तो यह बर्लिन इसकी राजधानी हो जाती है और अजित विनायक गुप्ते जो है यहाँ के राज्य उच्चायुक्त है। उसके बाद है दोस्तों जैन मारिनो के सैन मारिनो राजधानी हो जाएगा और बानी सराजू जो है यहाँ के राजदूत। कंबोडिया के नोम पेन और बी लालवाना जो है यहाँ के राजदूत है। उसके बाद तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुक्तेश कुमार परदेसी जो है यहाँ के राजदूत है। तो दोस्तों हम लोग एक नज़र देख लिए हैं सब, लेकिन फिर हम कहते हैं कि यहाँ से हम लोग को याद क्या रखना है। तो दोस्तों याद इसमें से हम लोग को बस यही रखना है कि यहाँ के राजधानी क्या है। तो एक नज़र हम लोग देख लेते हैं राजधानी को केवल, और इसको बस एक नज़र में हम लोग रीडिंग दे दिए हैं, आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक बार हम इसको राजधानी को फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि राजधानी जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्त यहाँ पे महत्वपूर्ण है। संयुक्त अरब अमीरात के, अब इसमें कौन कौन याद रहता है हम लोग को, किसको ध्यान देना है, इस पे फोकस करेंगे। अबू धाबी हम लोग जान रहे हैं, यूएई या संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी सबको याद रहता है। किर्गिस्तान में लोग कंफ्यूज होता है, तो सबसे पहले हम लोग किर्गिस्तान को याद रखेंगे और इसकी राजधानी जो है दोस्त अशगाबाद है। किर्गिस्तान की अशगाबाद। डोमिनिकन गणराज्य के जो है दोस्तों सेंटो डोमिंगो है, तो यह नाम से स्पष्ट है, यह नहीं पूछा जा सकता है आपसे। और मोल्डोवा की बात करते हैं हम लोग, मोल्डोवा की राजधानी किसिनो है। उसके बाद भूटान के याद ही हैं हम लोग को, उरुग्वे को मोंटेवीडियो, उरुग्वे की राजधानी ध्यान रखना है दोस्त मोंटेवीडियो। उसका स्पेन के मैड्रिड सबको याद ही रहता है। मोनाको के मोनाको बीले,
मोनाको के मोनाको विले। उसके बाद गिनी गणराज्य की राजधानी की बात करें दोस्तों तो कुनार्की है। उसके बाद दक्षिण कोरिया की बात करें सियोल, यह सबको याद रहता है और ध्यान में भी रखना है। दक्षिण कोरिया के सियोल। स्वीडन की बात करें दोस्तों तो स्टॉकहोम है। और रोमानिया की बात कर ले हम लोग तो बुचारेस्ट। रोमानिया की बात करें दोस्त तो बुचारेस्ट का नाम आ जाता है राजधानी के रूप में। उसके बाद मलावी। मलावी के है दोस्त लिलगॉवे। लिलगॉवे मलावी के लिलगॉवे। उसको पनिया। पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो पोर्ट मोरेस्बी। तवालू की बात करें तो दोस्तों फुनाफुटी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। ग्वाटेमाला के ग्वाटेमाला सिटी है, यह नहीं पूछा जाता है। तिमोर लिस्ती। तिमोर लिस्ती की बात करें दोस्त तो दिल्ली यहाँ की राजधानी है। और मिस्र की बात करते हैं हम लोग तो यह काहिरा यहाँ की राजधानी हो जाती है। दक्षिणी सूडान की बात करें तो जुबा, यह पूछा गया क्वेश्चन है। और इजराइल की बात करें तो जेरूसलम। लातविया की बात करें दोस्तों तो यह रीगा यहाँ की राजधानी है। उसके बाद ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाता है। और आसियान की राजधानी जकार्ता, जो कि इम्पोर्टेंट है। आसियान यहाँ से इम्पोर्टेंट है दोस्त, तो ये आसियान को जो है ध्यान रखना है हम लोग को। उसके बाद है आसियान का जकार्ता हो गया। पोलैंड। पोलैंड के वार्सा, यह भी सचिवालय में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। और पोलैंड की राजधानी यहाँ पे वार्सा को दिया गया है। मल्डोवा। मल्डोवा के चिसिनाव। मल्डोवा के चिसिनाव को याद रखना है। माली के बमाको, यह भी ध्यान रखा जाता है। जाम्बिया के लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका को ध्यान रखना है। उसके बाद किर्गिज। किर्गिज के बिश्केक। किर्गिज को भी ध्यान रखना है हम लोग को। बिश्केक इसकी राजधानी है। बुल्गारिया को ध्यान में याद ही रखना है। बुल्गारिया की सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए दोस्त तो सोफिया यहाँ की राजधानी बुल्गारिया की हो जाएगा। जॉर्जिया की बात करें तो तिबिलिसी यहाँ की राजधानी है। बुर्किना फासो की बात करें तो ओगाडोगी। बुर्किना फासो की बात करें दोस्तों ओगाडोगी यहाँ की राजधानी है। बेलारूस की बात करें मिन्स्क सिटी, इसको याद रखना है मिन्स्क सिटी के रूप में बेलारूस की राजधानी को। उसके बाद है ब्राजील। ब्राजील के ब्राजीलिया, सबको याद रहता है। मालदीव। मालदीव की बात करें दोस्त तो माले यहाँ की राजधानी है। लाइबेरिया की बात करें तो मोनोरोबियो। मोनोरोबियो यहाँ की राजधानी है। स्वीडन की बात करें दोस्तों स्कॉट होम के रूप में जो है इसकी राजधानी हो जाते हैं। उसके बाद हम दोस्त बात करते हैं फ्रांस की। पेरिस यहाँ की राजधानी है, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। जर्मनी की बात करें तो बर्लिन यहाँ की राजधानी है। और सैन मारिनो की बात करें दोस्तों सैन मारिनो इसकी राजधानी हो जाएगा। कंबोडिया की नोम पेहन इसकी राजधानी है। कंबोडिया के नोम पेहन यहाँ की राजधानी। और तुर्की की राजधानी की बात करें दोस्त अंकारा यहाँ की राजधानी है। तुर्की के रूप में जो है अंकारा यहाँ की राजधानी। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो था यही, हम इतना ही पढ़ेंगे आज, क्योंकि ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है। और रोज थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करेंट के रूप में, इतना ही करेंट के रूप में दोस्त, इतना एक दिन के लिए काफ़ी है। और अभी से हम लोग को एग्जाम तक कंटिन्यू करेंट को पढ़ते रहना है। तो यह बार बार जो है रिपीट भी होगा, जिससे कि हम लोग को याद कंठस्थ के रूप में हो जाएगा। और हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है दोस्त ध्यान में रखेंगे और इसको बारीकी से देखते जाएंगे। इस सीरीज के रूप में हम जो सीरीज बताए हैं पहले ही हम बता दिया हूँ कि स्पीडी करंट अफेयर का यह सीरीज है और यह एग्जाम तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दोस्तों इसका फायदा आप लोग उठाइए। और पर डे हम ऐसा पर डे के हिसाब से एकदम सरल तरीका से, और मेन किस हम लोग को ध्यान में रखना है, पूरा स्पीडी को याद नहीं करना है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम लोग को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ने के लिए तो पूरा किताब ही बच्चा पढ़ा हुआ है, तो उस पर बर्डन नहीं लेना है। हम लोग को इजी वे में बस एक बार वीडियो देखना है और 1 से 2 बार जो है दोस्त यहाँ पे रिवाइज यानी कि रीडिंग मार देना है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्त। एक सूचना है आप लोग के लिए कि टेलीग्राम पे एक क्विज सीरीज स्टार्ट है, डेली होमवर्क सीरीज, जो कि 3 अक्टूबर से शुरुआत हो गया है। अभी 3 दिन आज लेकर के रन में है, पूरा एकदम अपना सुचारू ढंग से शुरू है। इसमें हम रोज होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। आपको टॉपिक दिया जाएगा लूसेंट से, और रेलवे समान अध्ययन जो स्पीडी आता है उससे, और आपको करेंट अफेयर के लिए स्पीडी जो आता है, स्पीडी का करेंट अफेयर, 3 बुक को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जिससे कि है दोस्त आपको टारगेट दे दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाता है, और पेज बाय पेज के रूप में और टॉपिक के रूप में जो है आपको होमवर्क सीरीज दिया जाता है। और होमवर्क दिन भर पूरा कीजिए और रात में अपनी तैयारी को जो है आकर के यहाँ पे अपना आंक लीजिए कि आपने कितना पढ़ा है दिन में और कितना गेन किया है। तो दोस्तों अगर आप लोग को जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा आपको टेलीग्राम का, उससे जुड़िए। और बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं, आप भी आकर के इसका लाभ उठाइए और अपने तैयारी को जो है अंजाम दीजिए। धन्यवाद। जितना भी अगर आप लोग को यह अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फायदा उठाइए आप लोग, आप ही लोग के लिए इतना किया जा रहा है। धन्यवाद।